आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा हंगामा हो गया। एक तरफ क्रूड ऑयल की आग ने $90 का आंकड़ा छू लिया और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे आईटी सेक्टर और टीसीएस को हिलाकर रख दिया। निफ्टी और सेंसेक्स आज लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। आखिर बाजार में यह सडन गिरावट क्यों आई? क्या एफआईएस फिर से पैनिक में है या डीआईएस हमारे मार्केट को बचा लेंगे? आज की सारी बड़ी खबरें, एफआईआई डैश डीआईआई डेटा और कल का मार्केट आउटलुक समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स में 650 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि क्लोजिंग तक बाजार ने थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई। जहां एक तरफ आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स ने मार्केट को नीचे खींचा, वहीं बैंक निफ्टी ने जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई और 0.77% की तेजी के साथ 57,885 के पास ग्रीन मार्क में बंद हुआ। पीएसयू बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आज के बाजार का असली हीरो रहा डीआईआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त इनफ्लो। आज डीआईआईएस ने कैश मार्केट में 4,322 करोड़ रुपीस की मैसिव बाइंग की है। सोचिए, एफआईआईएस की -817 करोड़ रुपीस की सेलिंग के सामने डीआईआईएस का +4,322 करोड़ रुपीस का इनफ्लो। यही वजह है कि सेंसेक्स इंट्राडे लो से रिकवर कर पाया। हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार को नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, खासकर पीएसयू बैंक्स और एसबीआई में भारी बाइंग से मार्केट को सहारा मिला। आज सबसे ज्यादा नुकसान टाटा ग्रुप और टीसीएस में देखा गया। टीसीएस का शेयर आज लगभग 3.7% गिर गया क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चांद्रासेकारन ने अनाउंस किया कि वे फरवरी 2027 में अपना टेन्योर खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं लेंगे। इस खबर के आते ही टाटा ग्रुप के प्रमुख शेयर्स पर हेवी सेलिंग दबाव देखा गया, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% से ज्यादा टूट गया। दूसरी बड़ी चिंता है क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट में यूएस और आयरन के बीच चल रहे टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डेडलॉक से ब्रेंट क्रूड ऑयल फिर से 89 टू $90 पर बैरल के पास पहुंच गया है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग देश है, इसलिए क्रूड ऑयल महंगा होने से इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले 95.33-95.42 के स्तर पर कमजोर हुआ। तीसरा नेगेटिव ट्रिगर है रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा, जो बढ़कर 19 महीने के हाई यानी 4.45% पर पहुंच गया है। फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से यह उछाल आया है। साथ ही एफआईआईएस ने आज कैश सेगमेंट में 817 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की है और डेरिवेटिव्स सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस होल्ड रखी हैं। कल और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए 3 बड़े इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। आज रात यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा आने वाला है। अगर यूएस इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तो यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट्स डिले हो सकते हैं, जिसका सीधा असर कल सुबह ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पर नजर रहेगी। अगर क्रूड ऑयल $90 के ऊपर टिका रहता है तो इंडियन मार्केट्स पर प्रेशर बना रहेगा। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इन सभी टेक्निकल्स, मैक्रो डेटा और ग्लोबल क्यूज को मिलाकर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्केट सेंटिमेंट का आउटलुक क्या है? डेटा और टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से कल का मार्केट सेंटिमेंट स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल नजर आ रहा है। इसके 3 मुख्य कारण रीजंस हैं। पुट कॉल रेशियो पीसीआर। फिलहाल निफ्टी का पीसीआर 0.75 पर है। यह लेवल दर्शाता है कि मार्केट में अभी कॉशन और कॉल राइटिंग ज्यादा है, जो एक रेंज बाउंड से स्लाइटली वीक मोमेंटम को दिखाता है। एलिवेटेड क्रूड ऑयल एंड एफआईआई सेलिंग। क्रूड ऑयल का $90 के पास रहना और एफआईआईज की कैश सेलिंग शॉर्ट टर्म मोमेंटम को दबा सकती है। डीआईआई सपोर्ट एंड बैंकिंग स्ट्रेंथ। हालांकि
DI इसका 4,322 करोड़ रुपीस का बाइंग सपोर्ट और बैंकिंग सेक्टर की ताकत बाजार को बड़ी गिरावट से बचा सकती है। SEBI गाइडलाइंस नोट, यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट सेंटिमेंट असेसमेंट है। डेटा के हिसाब से कल मार्केट में रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी और कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज के मार्केट का पूरा हिसाब किताब। आपको क्या लगता है? क्या कल यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद इंडियन मार्केट रिकवरी करेगा या क्रूड ऑयल की तेजी बाजार को और नीचे खींचेगी? बुलिश हो या बेरिश? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और खुद की रिसर्च करें।